भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम ज्ञान के बारे में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 31 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान कह रहे थे कि देखिए, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे धर्मात्मा, चाहे उसने कितने ही दुराचार क्यों नहीं किए हों, यदि वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे महात्मा, साधु आदि की या धर्मात्मा की उपाधि दे देता हूँ और वह परम शांति को प्राप्त करता है, अलौकिक शांति को प्राप्त करता है। उसके मन में किसी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं रहता है। और श्री कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे थे कि तुम भी निडर होकर ये घोषणा कर दो कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 32 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वह चाहे निम्न जन्म वाले हों, निम्न कुल वाले हों, स्त्री हो, व्यापारी हो या शूद्र जाति का हो, कहते वो सब परम धाम को प्राप्त करते हैं। कह रहे ये जो निम्न वर्ग और शूद्र जाति आदि ये समाज ने बांटा हुआ है, कह रहे मेरी दृष्टि में मैंने किसी को नहीं बांट रखा। मेरी दृष्टि में सभी बराबर हैं, चाहे वह पुरुष हैं या स्त्री हैं या पशु हैं, पक्षी, योनि अलग अलग मिली हुई हैं, लेकिन मेरे यहाँ किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यह जो उच्च कुल, निम्न कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये जो बना रखे किसने बनाए? ये समाज ने। कह रही या आप लोगों ने ही बनाए। मैंने यह जो वर्ग हैं ये वर्ग नहीं बांटे। क्या होता है इन कुलों में जो जन्म होता है ना, व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जैसे उसने कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार वह उस योनि में चला जाता है। यदि अच्छे कर्म किए तो मनुष्य योनि मिल जाती है, और भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो देव योनि, कोई अन्य योनि प्राप्त हो जाती है। यदि कोई निम्न कर्म किए, घटिया कर्म किए, तो उन्हें फिर क्या होता है, कीड़े मकोड़े आदि इस प्रकार की योनि में मैं डाल देता हूँ। और मनुष्य योनि तो जो अच्छे कर्म करते हैं, कह रहे उन्हें प्राप्त होती है। तो करे जो ये जाति संप्रदाय जो ये बांटे हुए, ये मेरे द्वारा नहीं बांटे गए, ये समाज ने बांट दिए हैं। मैंने तो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, तो मैंने तो 3 गुणों के अनुसार व्यक्तियों को पैदा कर दिया। जैसे उन्होंने कर्म किए थे, जिसमें सत्व गुण, जिसने अच्छे कार्य किए थे उसे ब्राह्मण बना दिया, जिसने थोड़े से कम, जिसने रजोगुणी कार्य किए थे उसको मैंने क्षत्रिय बना दिया। बाहुबल उसमें है, वो बाहुबल का प्रदर्शन करेगा, अपने समाज की रक्षा करेगा, तो मैंने उसको क्षत्रिय बना दिया। और जो सेवा भाव में लगे रहे, हमेशा जो सेवा ही करते रहे, मैंने उनको उससे निम्न वर्ग वैश्य वगैरह बना दिया। जो समाज की सेवा करें, कृषि आदि करके, व्यापार करके जो समाज की सेवा करें, कह रहे मैंने तो इस प्रकार उनके कर्मों के अनुसार उन्हें इन गुणों के हिसाब से उन्हें उत्पन्न किया है। लेकिन ये जो भेदभाव है, भेदभाव समाज ने किया है, मैंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। तो आइए श्लोक संख्या 32 का श्रवण करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। कह रहे माम, मुझको, मेरी, पार्थ, हे अर्जुन, व्यपाश्रित्य जो शरण ग्रहण कर लेता है, कह रहे जो मेरी शरण में आ जाता है, अपि भी स्यु पाप योनय है, चाहे वो किसी पाप योनि में ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, किसी निम्न योनि में ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, निम्न कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, चाहे कोई भी स्त्री है, स्त्रियां हो या वैश्या होता है, वणिक व्यापारी व्यक्ति, वैश्य बोलते हैं वणिक व्यापारी को। कह रहे चाहे व्यापारी हों, शूद्रास्ते या सेवक हों, सेवा करने वाले शूद्र जाति के लोग हों, कह रहे
ते अपि वे सभी परम गति में यान्ति, मेरे परम गंतव्य, मेरे परम लोक को, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मेरी दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मेरे सामने न कोई उच्च जाति का है न निम्न जाति का है। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें उन कर्मों के अनुसार वैसा ही जन्म दे दिया जाता है। लेकिन मैंने तो सबको क्या किया, बराबर बनाया उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन समाज ने उसमें भी भेदभाव कर दिया, उसमें भेदभाव कर दिया। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी कर्म के अनुसार योनि या जन्म मिलता है। देखिए, हम जैसा कर्म करते हैं वो या तो हम इसी योनि में भोग लेते हैं, अगर इस योनि में नहीं भोगते तो वो हमारे संचित कर्म वो अगली योनि में चले जाते हैं। वहाँ वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं कि इस योनि में यदि हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया लेकिन हमें आए दिन कष्ट मिल रहे हैं, वो किसके कारण, हम अपने पूर्व, जो हमारी पूर्व इस जन्म से पहले की जो योनि थी उसमें हम जैसे कार्य करके आए, हो सकता है वहाँ उन कर्म फलों का भोग नहीं किया और कुछ हमारे रह गए, बच गए, तो वह जो कर्म फल थे वो अब हमें इस योनि में भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के अनुसार ही योनि प्राप्त होती है। और हमारी प्रकृति में देखिए 3 गुण हैं, सभी का एक जैसा स्वभाव नहीं होता। हम समाज में देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत चंचल है, बहुत चंचल, कोई बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का, बड़ा धर्मात्मा है, किसी का बुरा नहीं करता, अपने में मस्त अपना कार्य करता है, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। लेकिन कुछ ऐसे रजोगुणी क्या करते हैं, बहुत चालाक, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। और तीसरे होते हैं तमोगुणी, बड़े आलसी व्यक्ति, क्योंकि हम देखते हैं समाज में इन तीनों तरह के। तो ये क्या है, ये प्रकृति के गुणों के अनुसार हमने जैसे कर्म किए थे वैसे वैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उन कर्मों के अनुसार कह रहे, मैं उन कर्मों के अनुसार उन्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भी और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें अलग अलग योनि में या एक योनि में डिफरेंस, जैसे मनुष्य योनि में क्या है, मनुष्य योनि में भी क्या किया, यहाँ भेदभाव कर दिया। भाई जो बहुत सात्विक गुण था, बड़ा अच्छे कार्य करके आया, उसे क्या किया, वो बड़ा विद्वान बन गया। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा है बड़ा चालाक बन गया, और एक कैसा, एक बड़ा आलसी बन गया। एक आलसी बन गया, वो किसके कारण, उनके गुणों के कारण। ठीक है, तो यहाँ श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि देखिए जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है तो उसे परम धाम की प्राप्ति अवश्य होनी है। मेरे यहाँ किसी प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय का भेद नहीं है। हे अर्जुन, मेरे यहाँ सभी बराबर हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी से भी महान कौन है, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ गया वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं उसका हर वक्त ध्यान रखता हूँ। मैं कभी भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं रहने देता हूँ, अपने भक्तों का हमेशा ध्यान करता हूँ। तो भक्त ही मेरे लिए सर्वोपरि है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 32 का श्रवण किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन सुने, पूरी वीडियो सुने, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाएं और जिससे उन्हें भी पता चल सके कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या है। अरे यह ऐसा ग्रंथ है हमारा, इसके बराबर आज तक कोई भी विदेशी ग्रंथ इसकी बराबरी नहीं कर सका है। इसीलिए कहा गया है जो श्रीमद् भगवद गीता में है वो अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसलिए हमें यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाना चाहिए। वीडियो लगाकर रख दीजिए ताकि वो सुन सकें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कुछ और इसमें आप चेंजिंग चाहते हैं तो
वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि केवल संस्कृत में ही सुनना चाहते हैं या यह हिंदी और संस्कृत यही सही है। मैंने सोचा है कि जब ये महाभारत, ये श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का ही अंश है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं शिव पुराण या भागवत पुराण शुरू करूँगी। और अभी तो हम 9वें अध्याय पर चल रहे हैं, इसमें 18 अध्याय हैं, और जैसे जैसे आप सुनेंगे तो आपको इसमें जो परम ज्ञान छुपा हुआ है ना, वो धीरे धीरे आपको भी अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वाक्य में ही हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा क्या है जो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। और मैंने देखिए ज्योतिष का काम भी शुरू किया है। यदि कोई अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहता है या किसी समस्या का समाधान चाहता है तो वीडियो में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपकी समस्या, वो समस्या लिख सकते हैं ताकि आपको उस समस्या का समाधान भी मिल जाए। यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो जन्मपत्री भी आपको बनकर, जो आप व्हाट्सएप नंबर देंगे उस पर आपको मिल जाएगी। और मैंने जेन्युइन ही रेट रखे, मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं। जेन्युइन रेट है, अभी 199 है जन्मपत्री बनवाने का। और आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि समस्या समाधान का चार्जेस कितना है। धन्यवाद।